कश्मीर फिर तजारत। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल होने तक भारत से तजारती ताल्लुकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। भारत से ताल्लुकात बारे आला सतह का इजलास। वजीर आजम इमरान खान का कहना था आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से किसी किस्म की तजारत नहीं होगी। कश्मीर को नजरअंदाज करके हमसाया मुल्क से तजारत करते तो इससे गलत तासुर जाता। मजीद कहा कि हक खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है जिसके बगैर भारत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। इजलास में वजीर खारजा, वजारत खारजा के हुकाम और दीगर शुरका ने वजीर आजम के मौकिफ की भरपूर तायीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात की वापसी तक भारत से किसी किस्म की तिजारत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ की गुफ्तगू। कहा जैसे ही भारत से चीनी और कपास की दरामद का मामला वज़ीर आज़म के सामने आया तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इसे मौखर कर दें। मोइद यूसुफ का मजीद कहना था कि गलत तासुर दिया गया कि पता नहीं भारत के हवाले से पॉलिसी और पोजीशन में कोई तब्दीली हुई है। पॉलिसी तब्दील हुई है ना ही पोजीशन। वज़ीर आज़म बार बार कह चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल होने तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। NA-75 डस्का पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हलके में हालात खराब थे, ये हकीकत है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसर जिसने भी गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। साफ और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसले पर तबसरा करते हुए पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मल्ही ने कहा कि अवाम फैसला करेंगे कौन जीता कौन हारा। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की जीत हुई। डस्का में जिमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतजामात को हतमी शक्ल देने और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत। कहा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हल्के में जिमनी इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हो। गुज़श्ता जिमनी इंतखाबात के दौरान होने वाली कोताहियों को मत दोहराया जाए। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के मुतल्लिका विंग्स को हफ्ता और इतवार को दफ्तर आने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए 6 अप्रैल तक दरखास्तें तलब कर ली। एक बार फिर साबित हो गया इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का में वोट पर डाका डाला। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद कहा सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं डस्का के अवाम ने नून लीग को वोट दिया और उस पर पहरा भी दिया। डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी। मुअव्विन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट्स लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हैं उनको तजवीज़ दूंगा कि वो आराम से ठहर के बड़ा सोच समझ के फैसले ले। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा नैरो गोल्स होंगे तो फ़ायदा इसका हुकूमत को होगा। PTIMF हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में कौम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रही है। IMF की डिक्टेशन मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला है। पाकिस्तान के मुआशी बहरान के जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बिल लाने का इकदाम अदालत में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि पार्लियामान से इस्तीफों के मामले पर अपनी CEC में फैसला करेंगे।
ऑपोजिशन के लिए बेहतर है कि आपस में लड़ने की बजाय हुकूमत को घर भेजने पर तवज्जो दे। हम नहीं चाहते कि हमारी आपस की लड़ाई से हुकूमत को फायदा पहुंचे। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। पाकिस्तान से अब सिर्फ बरतानवी शहरियत रखने वाले ही बरतानिया का सफर कर सकेंगे। नई पाबंदियां 9 अप्रैल जुमा सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर कहते हैं पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले शहरियों को 10 दिन के लिए होटल में करंतना करना होगा, जिसका खर्च भी वो खुद बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान और यूके में बराह रास्त परवाजें जारी रहेंगी, मगर शेड्यूल में तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान के अलावा फिलिपाइन, कीनिया, कोरोना के वार थे। इस 24 घंटों में रिकॉर्ड 5,234 केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज में मजीद 83 अमवात। फाल केसेस की तादाद 56,347 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 10.43% हो गई। पंजाब में एक ही रोज में 2,772 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में 60 साल की उम्र के 1 लाख से जायद लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। 50 साल से जायद उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन रमजान से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर डिवीजन में शॉपिंग के लिए नए एसओपीज जारी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब में ग्रोसरी, जनरल और मेडिकल स्टोर समेत तमाम जगहों पर एक घर से एक फर्द ही जा सकेगा। उधर एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 476 मुकदमात दर्ज। मजीद 4 अफराद मास्क न पहनने पर गिरफ्तार। 24 दुकानें, मैरिज हॉल सील। 26,000 से जायद के जुर्माने किए गए। बच्चों में कोरोना वायरस का खतरा। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अब तक 1 साल से 10 साल के 40 बच्चों की अमवात हुई। कोरोना की तीनों लहरों में 10 साल तक के बच्चों में इन्फेक्शन का तनासुब 3% रहा। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में 2000 के करीब बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। वज़ीर आला केपी का सेहत कार्ड में कोरोना प्लस करने की स्कीम का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत केपी तैमूर सलीम झगड़ा के मुताबिक सेहत कार्ड के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज होगा। अमेरिका, बरतानिया समेत कई ममालिक में लाखों बच्चे कोरोना से मुतासर। 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कोई वैक्सीन तैयार ना की जा सकी, ना ही कम उम्र बच्चों पर वैक्सीन का कोई ट्रायल किया गया। दवासाज कंपनी फाइजर का कहना है कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल्स जल्द शुरू किए जाएंगे। बरतानिया में 12 से 15 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल्स 3 माह पहले शुरू किए गए थे, जिनके नतायज मस्बत रहे। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान पहुंच गई। हुक्काम वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। अब तक चीन से खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की 20 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंच चुकी। केन साइनो बायो की भी 60,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। वैक्सीन की मजीद 40 लाख खुराकें रवा माह पहुंचेंगी। सिंध हुकूमत का अपनी कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने चीनी कंपनी की केन साइनो बायो वैक्सीन की खरीदारी के लिए महकमा सेहत को अहकाम जारी कर दिए। वैक्सीन की सिंगल खुराक के तौर पर इस्तेमाल होगी। 10 मिलियन केन साइनो कोरोना वैक्सीन की खुराकें आइंदा 2 माह में कराची पहुंचने का इम्कान। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफे के सबब सूबे ने कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि वैक्सीन के लिए उम्र की हद न रखी जाए।
दिसंबर तक पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करके यहीं इलाज करवाएं। डॉक्टर अदनान मेडिकल रिपोर्ट्स को आगे पीछे करने के माहिर हैं। मोमने खसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत ने सूबे में चीनी की रिटेल कीमत मुकर्रर कर दी। सूबे में चीनी 85 रुपए से जायद फरोख्त नहीं की जाएगी। एक दफा चीनी माफिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए फिर कीमत का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब मामले के रोल बैक को गलत करार दे दिया। उस्मान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम हुआ। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मजीद फाल किया जाएगा। जनूबी पंजाब के अफसरों को मजीद बाइख्तियार बना दिया गया। पंजाब काबीना के इजलास जनूबी पंजाब में भी होंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। रमजान से पहले महंगाई की ताज़ा लहर आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी, कुकिंग ऑयल 6 से 9 रुपए फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। नेपरा ने IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नेपरा का एलामिया जारी, कहा 2002 की पावर जनरेशन पॉलिसी वाले 12 थर्मल पावर प्लांट्स के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। इससे 182 अरब रुपए की बचत होगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स की रिटर्न ऑफ इक्विटी 15 से कम करके 12% कर दी गई। शहर कायद में मुसलसल तीसरे रोज भी बलूचिस्तान की रेगिस्तानी हवाओं के थपेड़े शहरियों को झुलसाते रहे। आज पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिन भर चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने शहरियों को परेशान किए रखा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की मौजूदा लहर 3 अप्रैल तक रह सकती है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज, सर ढांपने, पानी और ठंडे मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया गया। ऑटिज्म नामी बीमारी बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर करती है। ऑटिज्म में मुब्तला लोगों की बोलने, समझने और सीखने की सलाहियत मुतासिर होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऑटिस्टिक बच्चे में अलामात मुख्तलिफ होती हैं। वालिदैन को ऐसे बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ऑटिज्म से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। अरबों डॉलर के मालिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बॉडीगार्ड के $130 के मकरूज निकले। सालों बाद भी कर्ज वापस ना कर सके। एक इंटरव्यू में साबिक मुहाफिज ने दावा किया कि ट्रंप ने 2008 में चीज बर्गर खरीदने के लिए उनसे पैसे लिए जो आज तक वापस नहीं किए। केविन मैके ने साबिक अमेरिकी सदर को अपनी जबान का पास ना रखने वाला शख्स करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की अपील मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, जबकि PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की अपील को मुस्तरद कर दिया गया। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलिक की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हल्के में हालात खराब थे, ये हकीकत है। वकील मियां अब्दुल रऊफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून की खिलाफ वर्जियों पर था। वकील PTI शहजाद शौकत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को कौन कहां लेकर गया था। गुमशुदगी के जिम्मेदार सामने आने चाहिए, लेकिन तहकीकात ही नहीं की गई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। हम अल्लाह के फजलो करम से अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे और इंशाअल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे। हमारी लीडरशिप जिसका बयानिया था वोट को इज्जत दो, जिसने मुझे ये सिखाया कि वोट पे पहरा भी दो, ये उनकी भी कामयाबी है।
अदालत ने NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने के खिलाफ PTI के अली असजद मल्ही की अपील मुस्तरद करते हुए दोबारा इंतखाब कराने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आज एक बार फिर साबित हो गया, इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का में वोट पर डाका डाला। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, मजीद कहा कि सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़े शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सकी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, उन्होंने मजीद लिखा कि करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएगी। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है डस्का की तरह मुल्क भर में शफाफियत लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि डस्का की तरह मुल्क भर में शफाफियत लाए। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 से शुरू होने वाली धांधली आज भी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हैं, उनको तजवीज़ दूंगा कि वो आराम से ठहर के बड़ा सोच समझ के फैसले ले। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा नैरो गोल्स होंगे तो फ़ायदा इसका हुकूमत को होगा। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ये हुकूमत को, इस रजीम को हम ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा निकले। मौलाना साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर है और हम उम्मीद रखते हैं वो किसी एक साइड नहीं लेगा, वो एक बाय पार्टिजन और इम्पार्शल तरीके से आगे चलेगा। ब्रॉडशीट का कौन सा नई तहकीकात है? ये वही तहकीकात है जो आप लोग 30 साल से सुनते आ रहे हैं। स्विस केस। ज़मीन आखिर कितने दफ़ा ये लोग एक केस हारना चाहते हैं? एक ब्रॉडशीट का केस में जहां नैब ने पाकिस्तान के अवाम को $60 मिलियन का नुकसान किया है, इसका हिसाब कौन ले? मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 5,234 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 83 मरीज चल बसे। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 10.43% रही, जबकि चीन से खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंच गई हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में रिकॉर्ड 5,234 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 56,347 तक पहुंच गई, जबकि मजीद 83 मरीज जान की बाजी हार गए। दूसरी तरफ कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कराची से दूसरे शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर में मास्क ना पहनने पर 442 मुकदमा दर्ज करके 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 476 मुकदमा दर्ज किए गए। 24 दुकानें, स्टोर्स और मैरिज हॉल सील करके 26,000 जुर्माना भी किया गया। उधर लाहौर डिवीजन में शॉपिंग के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। ग्रोसरी, जनरल और मेडिकल स्टोर समेत तमाम जगहों पर एक घर से एक फर्द ही जा सकेगा। दूसरी तरफ चीन से खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अब तक वैक्सीन की 20 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। सिंध हुकूमत की बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की सिफारिश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदी की तजवीज़ के हवाले से विफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया। NCOC को लिखे गए मरासले में कहा गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट को SOPs के साथ नकलो हमल की इजाजत दी जाए।
कोरोना टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, लॉकडाउन नहीं चाहते, अकेले बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते, ये फैसला कौमी सतह पर होना चाहिए। जो दीगर सूबों से आते हैं हमें उनके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन वो खुद को भी खतरे में डालते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग भी इस जो वायरस है उसका शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों को बचाना है। मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध हुकूमत सिंगल डोज वैक्सीन का पहला ऑर्डर दे रही है। हमें अपने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को